हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे सिडनी ओमेन और ब्रिस्बेन ओमेन के बीच में जो WBBL का मैच होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। तो उसके बाद जो फाइनल अपडेट होगा कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाओ। लिंक कहाँ पर है, लिंक है इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट मैचेस इसी चैनल पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बात करें कि कहाँ पे ये मैच होने वाला है। मैच होने वाला है किरन रॉल्टन ओवर एडिलेड पे। ठीक है, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया पे है एडिलेड, वहाँ पे ये मैच होने वाला है, जहाँ की पिच रहने वाले है फ्रेश। ठीक है, पिच पे थोड़ा सा ग्रास भी रहने वाला है, तो बैट्समैन और बॉलर दोनों को ही मदद मिलने वाला है इस वाले पिच में। तो बात करें कि इंडियन टाइम के अनुसार यहाँ पे 9:05 यानी 9:05 पर यह मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो लास्ट 4 मैचेस हुआ है यहाँ पर, तो दोनों मैचेस बैट फर्स्ट करने वाली टीम और दोनों मैचेस बैट सेकंड करने वाली टीम ने जीती है। ठीक है, तो बैट फर्स्ट या बैट सेकंड उतनी मायने नहीं रखेगा इस वाले पिच पे। तो देखो, अगर बात करें कि सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 और स्टैट्स के बारे में फुल डिटेल्स के साथ हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, तो अगर बात करें कि टोटल मैचेस यहाँ पे इन्होंने सिडनी सिक्सर्स ने 8 मैचेस खेला है अभी तक, जिन्होंने 4 मैचेस विन किया है और 3 मैचेस लूज़ किया है। ठीक है, और 9 रिजल्ट रहा था 1 मैचेस। तो अब बात करते हैं कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाले, तो एलिसा पेरी के साथ ओपन करने के लिए आएगा कौन, एलिसा हेली, एशली गार्डनर 1 डाउन, फिर शेफाली वर्मा, निकोला बोल्टन, मेटली ब्राउन, एंजेलिना रिक्स, फिर राधा यादव, लॉरेन चार्टल। ठीक है, फिर जाडे एलिन, ऑस्ट्रेलिया कैंपबेल। तो बेंच पे रहने वाले इरिन बार्न्स और एमा ह्यूज। ठीक है, अगर बात करें कि इस टूर्नामेंट पे अभी कौन कैसे फॉर्म में है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, एलिसा पेरी ने अभी तक 2 बड़ी पारी खेली है, जिसमें से एक मैच में 40 रन किया था और एक मैच में 50 रन किया था। ठीक है, और एक मैच में 47 रन किए थे, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। ठीक है, लो रहती थी। सभी के सभी परफॉर्मेंस जब आया था 100 के नीचे स्ट्राइक रेट रहा था। ठीक है, लेकिन ये स्कोर कर लेती है और 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी डाल देती है। वो नीचे नीचे दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो से जुड़े रहना तो पता चल जाएगा आपको नीचे। ठीक है, एलिसा हेली की बात करें तो एक मैचेस में 57 किया था। ठीक है, ओपनिंग मैचेस में जब WBBL शुरू हुआ था, तब जो ओपनिंग मैच था तब यहाँ पर 57 रन की नॉक खेली थी। ठीक है, फिर उसके बाद 14 किए थे, 5 1 94 और लास्ट मैच में 0 करके आ रही है। ठीक है, अगर बात करें कि एशली गार्डनर की लास्ट वाले मैच में 51 रन की नॉक खेले थे। ठीक है, अगर बात करें फिर 8 और 4 की नॉक खेला था और 7, फिर 31 और 3 और 7, तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय लास्ट वाले परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो आप लोग ग्रैंड लीग पर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें कि शेफाली वर्मा का एक ही बड़ी नॉक आई थी, लेकिन उतने खास परफॉर्मेंस नहीं है, 2-2 डाक करके आ रही है ये। ठीक है, अगर बात करें कि निकोला बोल्टन के लास्ट मैच में 18 रन करके आ रही है, उससे पहले मुकाबले में 9 किया था, उससे पहले 38 किए थे और उससे पहले 8 17 7। ठीक है, तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों में ही परफॉर्मेंस देता है कौन, निकोला बोल्टन, तो अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें कि मेटिला ब्राउन की, तो ये बॉलर है। ठीक है, तो ये जो बॉलर है जो बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही मैच में 30 की नॉक आया था, लेकिन ये बॉलर है पूरी की पूरी अपनी 4 ओवर की कोटा भी डालेगा। एंजेला रिक्स की बात करें तो ये प्योर बैट्समैन है, लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये पूरी की पूरी ODI टाइप प्लेयर है, लेकिन इस बार टूर्नामेंट पे कुछ नहीं कर सकी अभी तक। राधा यादव की बात करें तो ये बॉलिंग डालेगा, चाहे तो नीचे बात करेंगे, और लॉरेन चार्टल भी आएगा। जोडी एलन की कोई रोल भी नहीं रही थी अभी। ठीक है, अगर बात करें कि स्टेला कैंपबेल की 1 रन की नॉक एक ही मैचेस में बैटिंग करने के लिए मौका मिला था और उस मैच में 1 रन किया था, और चार्ली मोरे ने भी एक ही मैच में मौका मिला था, 1 रन किया था। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि कौन कौन पूरी की पूरी ओवर कोटा डालेगा और किसकी बॉलिंग फॉर्म कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, एलिसा पेरी ने सिर्फ दो ओवर या फिर 1 ओवर की बॉलिंग किया था, जिसमें
अभी तक एक मैचेस में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट मिला था, ठीक है। और एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 ही विकेट मिला था। और इस वाले मैच में 1 ही ओवर की बॉलिंग किया था और 1 विकेट ले गया था, ठीक है। वो था सोफी डिवाइन का। अगर बात करें कि लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग किया था और 1 विकेट ले गया था, तो ये अच्छे खासे विकेट लेना जानती है, ठीक है। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन ये पूरी कोटा नहीं डालती, तो इसलिए थोड़ी सी रिस्की चॉइस भी हो जाती है, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी और रन स्कोरिंग एबिलिटी है इसके पास, तो इसलिए अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग पे इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाने की भी चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों ये सिर्फ 1 ओवर की या फिर 2 ओवर की बॉलिंग डालेगा। अगर फ्लॉप हो गए, अगर और बैटिंग से भी अगर फ्लॉप हो गए, तो ग्रैंड लीग आपको यूँ ही लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ग्रैंड लीग पे ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग पे बिल्कुल भी रिस्क मत लो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अगर बात करें कि एशले गार्डनर की, तो देखो एशले गार्डनर यहाँ पे 4 ओवर की बॉलिंग किया था, ठीक है। तो 4 ओवर की बॉलिंग किया था, 4 ओवर की बॉलिंग किए थे और 2 ओवर की। तो ये देखो ये डेथ बॉलर है, ठीक है। तो ये सिडनी सिक्सर्स वुमेन की डेथ बॉलर है, ठीक है। तो ये डेथ बॉलर के डेथ में आकर विकेट भी निकलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और 1 डाउन भी आ रहे हैं, तो अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे। एशले गार्डनर को तब कैप्टन बनाना जब ये पहले इनिंग्स पे बॉलिंग और सेकेंड इनिंग्स पे बैटिंग करने के लिए आए, ठीक है। तब ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें लेकिन ओपोनेंट, इस वाले ओपोनेंट पे है कौन, ब्रिस्बेन हीट, तो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, तो इस वाले मैच में विकेट लेस भी जा सकते हैं कौन, एशले गार्डनर, ठीक है। अगर बात करें कि निकोला बोल्टन की, देखो निकोला बोल्टन लास्ट वाले 2 मैचेस में फॉर्म में आए थे, लेकिन उससे पहले उतना खास नहीं था। लास्ट वाले मैच में 2 विकेट और 3 विकेट लेके आ रही है, तो इस वाले मैच में इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्यों पूरी की पूरी 4 ओवर की कोटा डालेगा ये, ठीक है। अगर बात करें मेटली ब्राउन, ये भी 4 ओवर करती है। लास्ट वाले मैच में 2 विकेट निकल कर आ रही है, उससे पहले 0, उससे पहले 0, उससे पहले 0, उससे पहले 0, और ये रन स्कोर भी कर लेता है। अगर सिडनी सिक्सर्स की जल्दी विकेट गिरता है तो इसको प्रोमोट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेटली ब्राउन को आप लोग ट्राई करके चलना। राधा यादव इंपॉर्टेंट पिक, लास्ट वाले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2, उससे पहले 1, उससे पहले 1, ठीक है। तो ये भी 4 ओवर की पूरी कोटा डालेगा। और जो 2 ओवर की गेंद देख रहे हो, ये मैच छोटा हो गया था, ये भी मैच छोटा हो गया था। अगर बात करें लॉरेंस चटल डेथ बॉलर भी है और ओपन बॉलर भी है, ठीक है। तो लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग किए थे, जिसमें इसको मार पड़ गई थी, इसलिए बॉलिंग नहीं किया, ठीक है। अगर बात करें कि उससे पहले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग किए थे और 2 विकेट भी निकाले थे, ठीक है। अगर जार्डिन एलन का कोई रोल नहीं रहा था। और अगर बात करें कि स्टेला कैंपबेल की, 2 ओवर 1 ओवर 3 ओवर, तो ये फुल कंप्लीट कोटा नहीं कर रही है, ठीक है। तो 2 ओवर की या फिर 1 ओवर की बॉलिंग कर रही है ये। तो अगर बात करें कि चेनी मोरे की, तो उदय इसका भी कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। अगर बात करें कि ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 के बारे में, देखो उससे पहले आप लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिस्बेन हीट ने अभी तक 9 मैचेस खेला है और देखो विन किया है कितना मैच, 5, और लॉस किया है 3 मैचेस, ठीक है। अगर नो रिजल्ट की बात करें तो 2 मैचेस का अबांडन हो गया था। तो प्लेइंग 11 की रहने वाले हैं ग्रेस हैरिस के साथ जॉर्जिया रेडवाइन, फिर जॉर्जिया फॉल और मिकिया हेनक्ली और रॉय क्यूमिंस, फिर आएगा एनी बॉच और जेस जॉनसन, चार्ली नॉट और निकोला हैनकॉक, जॉर्जिया पेस्टिसाइड और पूनम यादव रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अगर बात करें कि इस सीज़न कितने रन किया उसके बारे में, तो देखो ग्रेस हैरिस ने 41, 34, 16, 57, 75, 28, 23 और 6 रन किया। तो बैटिंग से बढ़िया फॉर्म में है और 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करेगा। उसमें से अगर 1 से 2 विकेट निकल के ले गया तो हमारे लिए वाले हो जाएंगे कैप्टन की चॉइस। तो ग्रैंड लीग पर ट्राई करना कैप्टन इसको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले मैच में। मुझे लगता है कि सिडनी सिक्सर्स की ये 1 से 2 विकेट ले सकती है, ठीक है। अगर बात करें कि जॉर्जिया रेडवाइन, डॉक्टर रेडवाइन, ठीक है। तो अगर बात करें तो इन्होंने 18, 58 और 28, 22, 64, 1, 2, 7, तो बढ़िया बैट्समैन है, टेक्निकल और हार्ड हिटर दोनों कैपेबिलिटी है इसके पास। और एक स्मॉल
स्कोर को अच्छे खासे बड़े स्कोर में बदलना ये जानती है, ठीक है। तो अच्छे खासे प्लेयर है जॉर्जिया रेडमंड, मस्ट पिक करके चलना होगा इस वाले मैच में। अगर बात करें कि जॉर्जिया वॉल की, ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है डोमेस्टिक सर्किट में। जब भी ये आया ना, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आई है। कौन? जॉर्जिया वॉल। तो जॉर्जिया वॉल को आप लोग पिक करके चलना, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये, और बहुत बढ़िया खेलते भी है, ठीक है। तो जॉर्जिया वॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले मैच में 25, 40, 2, 12 और एक मैच में डाक आया था, ठीक है। लेकिन आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, 1, 2, 3 और ये 4 मैचेस में अभी तक चला है। लेकिन अब अगर दूसरी कोई ऐप में होगा कि जहाँ पे सिर्फ एक बैट्समैन या फिर 2 बैट्समैन को ही पिक करके चलना होगा, तो ज़्यादा बैट्समैन नहीं लेके चलना होगा, तो वहाँ पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन ड्रीम 11 पे हम लोग जॉर्जिया वॉल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो बात करके मिका हैंकली के बारे में, तो 2 मैचेस में बढ़िया नॉक खेला था, एक मैच में 20 की स्कोर भी किया था, और 4 मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ग्रैंड लीग पे इसको ट्राई कर सकते हो जब टॉप ऑर्डर की किसी 1 या 2 बल्लेबाज को छोड़ोगे तो देखो, लॉरा क्यूमिंस की बात करें तो एक मैच में है 42 की नॉक आया था, ठीक है। लॉरा क्यूमिंस भी एक टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। तो लॉरा क्यूमिंस एक ग्रैंड लीग ट्राइबल प्लेयर रहने वाले हैं तब जब आप लोग टॉप ऑर्डर के 1 से 2 प्लेयर छोड़ोगे, ठीक है। अगर बात करके एनी बॉच की, देखो एनी बॉच बॉलिंग भी डालेगा, ठीक है। तो उसके अलावा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन आप लोग इसको ग्रैंड लीग पर ट्राई करना, क्यों? 1 से 2 ओवर की बॉलिंग डालेगा तो उसमें ही 1 से 2 विकेट लेके चला जाएगा। क्यों? इसके पास विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन इसको गेंदबाजी ज़्यादा नहीं मिल रही है अभी तक। तो अगर बात करें जेस जॉनसन, बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो 0-0-6-0-9, तो अभी तक उतना बैटिंग से उतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। और चार्ली नॉट की बात करें तो ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग करना थोड़ी सी जानती है। अगर बात करें कि निकोला हैनकॉक की, निकोला हैनकॉक के बॉलर है, 21 की नॉक खेला था एक मैच में, 11 की और 3 की, ठीक है। और ज़्यादा कोई किसी को बल्लेबाजी करने की मौका नहीं मिला था, ठीक है। अगर बात करें कि किसने निकाले हैं इस बार टूर्नामेंट पे, तो ग्रेस हैरिस ने 3 ओवर की बॉलिंग किए थे फर्स्ट मैचेस में, फिर 4 ओवर की और 2 ओवर की, 3 ओवर की। लेकिन लास्ट कुछ ही मैच में ये देखो 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करेगा, उसमें से 1 से 2 विकेट लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि सेकंड मैच में यहाँ पे 3 विकेट लिए थे, और फिर 1 विकेट और 1 विकेट, तो लास्ट वाले मैच में 1 विकेट लेकर आ रहे थे। लेकिन ये पूरी की पूरी कोटा नहीं डालेगा, ठीक है। अगर बात करें कि एनी बॉच की, एनी बॉच देखो, अब मैंने बोला था कि 1 ओवर की बॉलिंग करे, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करेगा ये, और उसमें से 1 से 2 विकेट लेकर जा सकती है। लेकिन लास्ट वाले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग किए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। अगर बात करें जेस जॉनसन, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है इस वाली टीम के, जहाँ पे 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में है। बॉलिंग फर्स्ट पे आप लोग कैप्टन ट्राई करना, ठीक है। बॉलिंग सेकंड पे आप लोग इसको कैप्टन से इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है। तो देखो, चार्ली नॉट के बारे में बात करें तो लास्ट वाले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग किए थे और 1 विकेट लिए थे, तो ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा इसको। तो आप लोग इसको ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग पर 1 से 2 टीम में लेना। अगर बात करें कि निकोला हैनकॉक एक बढ़िया बॉलर है, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट ट्राइबल हो जाएंगे, बॉलिंग सेकंड पे थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है। और इन्होंने जो 3 विकेट लिया था, बॉलिंग फर्स्ट पे ही लिया था, और 1 विकेट आया था बॉलिंग सेकंड, 1 विकेट आया था बॉलिंग सेकंड। जॉर्जिया प्रेस्टविज एक बहुत बढ़िया बॉलर है, ठीक है। तो ये सब इसको इग्नोर करेगा, लेकिन आप लोग इग्नोर मत करना ग्रैंड लीग पर।
यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। तो बात करें कि थ्री ओवर पे या पे 1 विकेट लिया है, ठीक है, और लास्ट वाले मैच में, और उससे पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग किया था, उससे पहले 2 ओवर की बॉलिंग किया था और 2 विकेट लेके गया था, ठीक है, और इस वाले मैच में इसको मार भी पड़ गया था। तो देखो जॉर्जिया पेस्ट्रिच को आप लोग ट्राई करना, स्मॉल लीग को थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना। देखो नदिया डी क्लार्क ने अभी तक विकेट की खाता भी नहीं खोला, लेकिन 3 ओवर की पूरी कोटा डाल रही है, तो टैलेंटेड बॉलर है। तो अगर खेलता है तो ट्राई करना जीएल पे। पूनम यादव इंडिया की शान है, जो बीबीएल पे वुमेन्स बीबीएल में अभी तक खेल रही है, ठीक है। तो लास्ट मैच में 4 ओवर में 3 विकेट लिया है, लेकिन उससे पहले मैच में परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो और हम लोग भी ट्राई करके चलेंगे। क्यों, पूनम यादव एक बहुत ही होनहार प्लेयर है और इंडिया की शान भी है और अच्छे खासे फॉर्म में भी है, ठीक है, लास्ट में फॉर्म में आई है। अगर बात करें कि सिपिल के बारे में, तो एक फास्ट बॉलर है, ठीक है, तो अच्छे खासे पेस से ये डालती है। और अगर बात करें कि 3 विकेट लिया है, 3 ओवर में 1 विकेट लिया है, 3 ओवर में 1 विकेट और 4 ओवर में 2 विकेट। तो ये ओपन भी कर बॉलिंग स्टार्टिंग ओवर पे ये बॉलिंग करेगा और डेथ में भी बॉलिंग करने के लिए आएगी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगी कौन, सिपिल। तो आप बात करते हैं क्या टीम रहने वाला है ड्रीम 11 की। तो देखो विकेटिंग सेक्शन से हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, रेडवाइन है और एलिसा एली, ठीक है। तो देखो एलिसा एली को भी आप लोग पिक करके चल सकते हो जब ये बैटिंग फास्ट करे, बॉलिंग और बैटिंग सेकंड पे आप लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं देखो ड्रीम 11 पे शायद क्रेडिट की दिक्कत हो सकती है, बाद में बात करेंगे विकेट विनिंग सेक्शन से। देखो अब बात करते हैं कि बैटिंग सेक्शन से जॉर्जिया बेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए आ रही है और अच्छे खासे फॉर्म में भी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। देखो मिका हैनकी तो 2 या 3 मैचेस में अच्छे खासे परफॉर्मेंस आए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगर एनी बॉच की बात करें तो ये 1 से 2 ओवर भी डालेगा, ठीक है, लास्ट वाले मैच में 3 ओवर डाल के आ रही है, लेकिन ये विकेट टेकिंग एबिलिटी है इसके पास, आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग पर। तो मैंने इस वाले मैच में अभी के लिए एम हनकी को ही पिक करके चला हूँ, ठीक है। और सैफ अली वर्मा 2 डाउन बैटिंग के लिए आएगा, लेकिन फॉर्म इसका कंसर्न है, एक ही मैचेस में से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, लोगों ने यहाँ पर नाम देख के ही सिलेक्शन रेट बढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर बात करें कि एंजेलो रिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, चार्ली नॉट भी इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। इरिन बार्न्स तो नहीं खेलेगा और इन्होंने एक ही मैचेस खेला है, उसमें कोई रोल नहीं रहा था, ठीक है। अगर बात करें नहीं रोल था उस वाले मैच में, 9 रन किया था और एक कैच या रन आउट भी किए थे, ठीक है। अगर बात करें कि चार्ली नॉट की कोई भी इंपॉर्टेंट स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है, तो रॉनल्ड क्रेमिस को आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये 2 डाउन आएगा और अच्छे खासे प्लेयर है, ठीक है। तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है एनी बॉच को, क्यों, ये 2 से 3 ओवर की डालेगा और 2 डाउन या फिर 3 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक। देखो बैटिंग से उतना एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन बॉलिंग से 1 से 2 विकेट आप लोग पिक करके चल सकते हो, ठीक है। और इस वाले मैच में क्रेडिट की दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग एनी बॉच हमारे लिए क्रेडिट मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि ऑलराउंडर सेक्शन की, देखो ग्रास एलिस तो इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे, एलिसा पेरी भी इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे, एशली गार्डनर, जॉश जोनासन, ठीक है। फिर निकोला बोल्टन और नीडी क्लार्क ने लास्ट वाला मैच नहीं खेला है, ठीक है, लेकिन अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग पे से ट्राई करना, ठीक है। तो देखो निकोला बोल्टन मस्ट पिक, क्यों, 4 ओवर की पूरी कोटा डालेगा, ठीक है, और आपको मिडिल ऑर्डर पे आके हार्ड हिटिंग करने के लिए दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निकोला बोल्टन को ट्राई करना। तो अभी यहाँ पर आते हैं एशली गार्डनर या फिर जॉश जोनासन, ठीक है। देखो एशली गार्डनर अगर पहले इनिंग्स पे बॉलिंग करते हैं तो हमारे लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगी और इसके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, क्योंकि लास्ट डेथ में जो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो
तब मारने के चक्कर में विकेट देके जाती है, ठीक है। और तब एशली गार्डनर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और जॉर्ज एंडरसन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है और बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो पूरी की पूरी 4 ओवर की कोटा डालेगा, तो बॉलिंग से 2 से 3 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले मैच में मैं अभी गया हूँ जेस जॉनसन के साथ, लेकिन फाइनल अपडेट के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे ही जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें कि बॉलिंग सेक्शन से निकोला हैनकॉक 4 ओवर की कोटा डालेगा। अगर बॉलिंग फास्ट पे ट्राई करना, रियाधा यादव इंपोर्टेंट पिक, दोनों इनिंग्स पे ही ट्राई कर सकते हो। मेटल ब्राउन अगर सिडनी सिक्सर्स की पहले जल्द से जल्द विकेट गिर जाते हैं तो मेटल ब्राउन इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर डी आके बैटिंग को संभालेगा और कुछ रन भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी 4 ओवर की कोटा भी डालेगा ये, ठीक है। पूनम यादव की बात करें तो लास्ट वाले मैच में फॉर्म में आ गई थी, तो पूनम यादव इम्पोर्टेंट हो जाएंगे हमारे पास इस वाले मैच में। और सी सिपल ने लास्ट वाले मैच नहीं खेला है, लेकिन इस वाले मैच में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं निकोला हैनकॉक के साथ ही गया हूँ। हमारे पास बचे हैं अभी 10 क्रेडिट, ठीक है। तो उसमें हम लोग को पिक करना पड़ेगा। एलिसा हेली है हमारे पास, तो एलिसा हेली को अगर बैट फर्स्ट पे ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करना, बैट सेकंड में इग्नोर कर देना, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे रेडवाइन, तो रेडवाइन को हम कैसे पिक करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा देखो। हमारे पास बचते हैं कि 0.5 अब लोग चाहते हो तो एनी बॉक्स को छोड़ के शेफली वर्मा को ले लेना, या फिर एलिसा हेली को छोड़ के रेडवाइन को आप तभी ले सकते हो, ठीक है। एलिसा हेली लास्ट वाले मैच में डक करके आ रही है, तो इस वाले मैच में कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन जो दूसरी ऐप है तो उसमें आप अगर ले सकते हो तो इन दोनों को एक साथ ले लेना, ठीक है। तो देखो, और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर 5 एक से एक बढ़िया ऑप्शन है। अब टॉस के हिसाब से हम लोग पिक करके चलेंगे कि कौन इम्पोर्टेंट होंगे और कौन इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो निकोला बोल्टन की अगर पहले इनिंग्स पर बॉलिंग आते हैं तो आप लोग इसको लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। लेकिन निकोला बोल्टन का वाला स्टैट्स बॉलिंग सेकंड पे ही अच्छा है, लेकिन इस वाले जो BBL पे उतना बॉलिंग सेकंड पे उतना खास नहीं किया है। बॉलिंग फर्स्ट पे ही 4 ओवर की गेंदें किए थे, जो स्टार्टिंग पे और डेथ पे भी आ रहे थे एशली गार्डनर के साथ। तो ये सब डिसाइड हम लोग टॉस के बाद ही करेंगे। अब बात करते हैं क्या कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले इस वाले मैच में। देखो सभी के सभी जनता ने ग्रेस एलिस को वाइस कैप्टन और इसको वाइस कैप्टन किया है, ठीक है। और एलिसा पेरी को वाइस कैप्टन किया है, तो सही भी किया है सब लोग, जनता ने भी सही किया है, ठीक है। तो ग्रेस एलिस को आप लोग पिक करके चल सकते हो, क्योंकि ये 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी करेगा और ओपन भी करेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे बेस। और जेस जॉनसन को आप लोग बॉलिंग फर्स्ट पे जरूर से कैप्टन बना के चलना, ठीक है। डेथ पे बॉलिंग करने के लिए आएगा और वहाँ से 2 से 3 विकेट लेके जा सकती है। और वाइस कैप्टन अब जी हैरिस को देख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग पे आएगा और 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करेगा। एलिसा पेरी को भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा खतरा रहेगा कौन, जेस जॉनसन, ठीक है। तो जेस जॉनसन थोड़ा सा खतरा रहने वाला है एलिसा पेरी के साथ, तो इसलिए मैं एलिसा पेरी को अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एलिसा पेरी की पहले बॉलिंग आती है तो एलिसा पेरी और यहाँ पे निकोला बोल्टन को छोड़ के हम लोग एशली गार्डनर को भी ले लेंगे। तो ये सिर्फ डिसाइड होगा टॉस के बाद। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। लिंक कहाँ पर है, लिंक है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो आप लोग देर मत करो, जुड़ जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सभी खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।